हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर स्वागत है हमारा एडोट क्लासेस में। तो आज हम लोग का टॉपिक्स है स्टैटिस्टिक्स हमारा चैप्टर 14 है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और ये क्लास 10th के लिए है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स है क्या, इसमें क्या क्या टर्म यूज होता है उसको आप देख चुके होंगे। ओनली फ्यू टर्म्स आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू विच विल यूज इन दिस चैप्टर्स, दैट इज data. You already know about the data. Data is of two forms, that is one is organized form and one is unorganized form, right? So about the unorganized form you already have studied in the lower classes till 9th, and in the class 10th you have to understand only about the organized form. Okay, so to find out the three things, that is mean, median and mode, मतलब कि हम लोग को 10th क्लास में सिर्फ तीन चीज़ को जानना है, डेट इज़ मीन, मीडियन और मोड को जानना है। ये तीनों को जानने के लिए हम लोग कुछ टर्म्स को पहले देख लेते हैं। और उससे पहले कि ये डाटा जो दो तरह का हो, उसमें ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हम लोग को मीन, मीडियन, मोड को जानना है। अनऑर्गेनाइज्ड हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं क्लास 9 तक, वो बहुत आसान होता था। यहाँ मीन, मीडियन, मोड निकालने के लिए कुछ फॉर्मूलाज हैं, उस चीज़ को देखना पड़ता है। और जो डाटा मिलेगा आपको वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मिलेगा। तो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मीन, मीडियन, मोड को निकालना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, देख के बताना है ना, उसको कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत पड़ती है। सो विल सी द कैलकुलेशंस हाउ इट टू बी गोइंग। कुछ टर्म्स इसमें यूज़ होंगे, डेट इज़ याद रखना आपको, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल को क्लास साइज भी बोलते हैं और क्लास हाइट भी बोलते हैं ना, तीनों चीज़ सेम है। देखिए कैसे किसको बोलते हैं क्लास इंटरवल, क्लास साइज। जैसे आप एक डाटा पाओगे तो 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ठीक है, तो ये जो आपका दिया हुआ है डाटा, ये क्या है, क्लास इंटरवल है, क्लास साइज या क्लास हाइट बोलेंगे ना। अब इसका अगर ये जो इंटरवल है, इसका अगर हम क्लास साइज, क्लास हाइट निकालें तो कैसे निकालेंगे? निकालने के लिए फॉर्मूला आपको है, दैट इज़ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसमें अपर लिमिट कौन है, लोअर लिमिट कौन है? तो ये इधर वाला जो है वो अपर लिमिट और इधर वाला क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट। तो आप इसमें से माइनस कर लिए 10 - 0 दैट इज़ 10। मतलब इसका क्लास इंटरवल या क्लास साइज या क्लास हाइट अगर बात करें इस डाटा का तो कितना है, 10 है। हर जगह आप चेक कर सकते हैं। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज 50 - 40 विल बी 10। तो ये हो गया क्लास इंटरवल। इसको याद रखें, क्लास इंटरवल बोले या क्लास साइज बोले या क्लास हाइट बोले, तीनों सेम वर्ड्स हैं। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होता है। एक टर्म यूज होता है फ्रीक्वेंसी, राइट। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स अकरिंग द सेम थिंग्स इन द डाटा। डाटा में कितना बार कोई चीज़ सेम आ रहा है वो फ्रीक्वेंसी कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्लास इंटरवल इधर का। अब मान लो ये फ्रीक्वेंसी यहाँ है ना, फ्रीक्वेंसी इसमें दे दिया 5, 1, 2, 4, कुछ भी दे दी, ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी होगी। ओके, फ्रीक्वेंसी को जनरली एफ ऑफ आई से डिनोट करते हैं, दैट इज़ एफ आई से डिनोट करते हैं। एंड अनदर वर्ड इज दैट इज़ क्लास साइज। क्लास साइज तो हम लोग देख चुके हैं ना, इसको हम लोग देखते हैं क्लास मार्क। क्या चीज़, क्लास मार्क। क्लास मार्क को एक्स आई से डिनोट करते हैं जनरली। तो क्लास मार्क निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला जो है एक्स आई इक्वल टू होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। दैट इज़, अगर एग्जांपल देखें यहाँ, अगर हम क्लास मार्क निकालें दैट इज़ एक्स आई लिखें यहाँ। ठीक है, तो 10 + 0, अपर लिमिट 10 + 0 बाई 2 दैट इज़ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 20 + 10 30 बाई 2 दैट इज़ 15 हो जाएगा। 30 + 20 25 हो जाएगा। ये 35 हो जाएगा, ये 45। यहाँ से आप देख सकते हो, कॉमन सेंस लगाते हो, 5, 15, 25, 35, 40। तो हमारे पास क्लास मार्क निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हो गया, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। ठीक है, ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क, क्लास इंटरवल, ये तीन वर्ड जो है, टर्म जो है, आपको बार बार यूज़ करना पड़ेगा, इसको ध्यान से रखें। और भी एक चीज़ जो यूज़ करना पड़ेगा दैट इज़ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज़ CF, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो CF अगर हम लोग निकालें यहाँ इसका, इस डेटा का, तो वो कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए। CF
तो ये फ्रीक्वेंसी में जो है, ये पहला फ्रीक्वेंसी जो है वही लिखा जाएगा 5, उसके बाद नेक्स्ट वाला से ऐड होते जाएगा 5 + 1 दैट इज 6, 6 + 2 विल बी 8, 8 + 4 विल 20, 20 + 2 14। ये तुम्हारा हो गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में नेक्स्ट वाले से ऐड होते जाता है, वही हो गया। आप ऐड करो, ये फ्रीक्वेंसी को ऐड करोगे तो 5 और 6 to 8 for 12 to 14, देखो सम करने पे 14 आ रहा है ना, इसका लास्ट में 14 आ रहा है, मतलब ये करेक्ट है मतलब, ऐसे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा CF हो गया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक है, तो ये सब टर्म हमको यूज़ करना पड़ेगा अभी। तो ये हमारा टर्म था। सो सबसे पहले हम अभी देखेंगे क्या चीज़, मीन देखेंगे ना। हम लोग को देखना क्या है, मीन, मीडियन और मोड को देखना है, राइट, मीन, मीडियन एंड मोड। तो मीन निकालने के लिए पहले क्या करते थे, जब अनऑर्गेनाइज फॉर्म में डाटा में होता था तो हम लोग क्या करते थे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करके निकाल लेते थे, वो हमारा मीन हो जाता। लेकिन अब जो है वैसे नहीं निकलेगा, क्योंकि हमारा जो डाटा है वो कैसा है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में। ठीक है, तो मीन निकालने के लिए हमारे पास 3 मेथड है, एक है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है एज्यूम मीन मेथड, और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। हमारे पास 3 मेथड, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों मेथड को हम लोग देखेंगे। तीनों से जो डाटा का वैल्यू निकलता है वो सेम निकलता है। ठीक है, आप डायरेक्ट मेथड यूज़ करो, एज्यूम मीन मेथड, डायरेक्ट स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करो, आंसर जो निकलेगा तीनों में सेम निकलेगा, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि फाइंड आउट द मीन ऑफ द गिवन डाटा बाय एज्यूम मीन मेथड, तो आप एज्यूम मीन मेथड से ही निकालेंगे। अगर कुछ नहीं लिखा है क्वेश्चन में तो आप डायरेक्ट मेथड से निकालो, क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस कम करना पड़ता है, ये दोनों में ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में कैसे हम लोग निकालते हैं, तो डायरेक्ट मेथड में निकालने के लिए मान लीजिए आपको 3 स्टेप्स को याद रखना है। ठीक है, पहला क्या करना है, उसमें आपको क्लास मार्क को निकालना है। फर्स्ट स्टेप क्लास मार्क निकालना है, सेकेंड स्टेप क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है, और थर्ड स्टेप्स में आपको फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो फार्मूला जो है वो क्या है, फार्मूला जो होता है मीन का, मीन को डिनोट करते हैं ऐसे। ठीक है, मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ FI इंटू XI बाई समेशन ऑफ FI। ठीक है, समेशन ऑफ FI इंटू XI बाई समेशन ऑफ FI। FI क्या है, फ्रीक्वेंसी, XI क्या है, क्लास मार्क है, FI फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है इसका मीन का। ओके, ये F है ना, कन्फ्यूज़न नहीं होना, FI, ये भी है FI। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लो कि ये 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ये हमारा क्लास इंटरवल हो गया, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है मान लो। ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन है हमारा, इसका मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए हमको XI निकालना पड़ेगा, तो विल राइट ओवर दियर XI निकालने के लिए अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, दैट इज 10 + 0 बाई 2 दैट इज 5, 20 + 10 30 विल बी 15, 30 + 20 विल बी 25 एंड दिस विल बी 35। ठीक है, हम उसके बाद दोनों का मल्टीप्लाई चाहिए हमको, देखो यहाँ ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना, FI इंटू XI, तो यहाँ लिखेंगे FI इंटू XI, ये मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10, 15 4 60, 25 इंटू 5 125, 35 इंटू 1 विल बी 35, ये हो गया। उसके बाद समेशन, ये समेशन का जो साइन है इसको सिग्मा भी बोलते हैं, ये सम मतलब जोड़ है ना, तो ये FI XI का जोड़ मतलब ये वाला का सम चाहिए ये, तो इसको जोड़ लेते हैं, 0 0 5 5 10 0 कैरी 1, फिर 7 8 8 एंड 2 10 + 3 13 दैट इज 230, और समेशन ऑफ FI मतलब फ्रीक्वेंसी का भी सम चाहिए, 4 2 6 5 11 1 12, ये हो गया। अब फार्मूला यूज़ कर लेंगे, समेशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ FI इंटू XI बाय समेशन ऑफ FI, तो फॉर्म वैल्यू यूज़ करेंगे यहाँ 230 डिवाइडेड बाई दैट इज FI विल बी 12 से डिवाइड कर देंगे, जो आपका आएगा वो क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। स्टेप्स हमारा यही है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड का बहुत आसान है, कुछ नहीं करना पड़ा। क्या करना पड़ा, सबसे पहले क्लास मार्क निकाल लिए, फिर क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर लिए, फिर ऐड कर लिए, फिर ये फार्मूला यूज़ कर दिए, ये समेशन जो ऊपर लिखे है ये इसको नीचे लिखे, फिर डिवाइड करके सॉल्व कर दिए। तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, इसको भूलना नहीं है आपको।
फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। समेशन मतलब जोड़, याद रखना, ठीक है। क्लास मार्क निकालने के लिए क्या किया, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, ऐसे करके निकाल लिया, ठीक है। ये हमारा डायरेक्ट मेथड हो गया, ओके। अब हम लोग एज्यूम मीन मेथड, क्या चीज़, एज्यूम मीन मेथड, मीन निकालने का एज्यूम मीन मेथड तरीका है, ठीक है। एज्यूम करना मतलब क्या होता है, कंसीडर करना, ठीक है। तो हम लोग एज्यूम करके यहाँ बनाएंगे। तो सबसे पहले इसका फार्मूला देख लो कि इसमें फार्मूला जो यूज़ करते हैं वो क्या होता है, एक्स आई इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई बाई समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। फार्मूला से आप ध्यान दोगे, ए क्या हो गया, एज्यूम, जो नंबर्स को हम एज्यूम करेंगे उस वैल्यू को पुट करेंगे। एफ आई फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है, इंटू यू आई। यू आई निकालने के लिए हमें फार्मूला एक तो यूज़ करना पड़ेगा, डेट इज़ एक्स आई माइनस ए बाई एच। इस फार्मूला को यूज़ करेंगे। एक्स आई हमारा क्लास मार्क हो जाएगा, ए जो एज्यूम करे रहेंगे उसको, एच हो गया क्लास साइज, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेके हम बनाते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये मान लो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ओके। ये हो गया क्लास इंटरवल। ये हमारा मान लो क्लास फ्रीक्वेंसी, राइट। फ्रीक्वेंसी में हमारा 2, 1, 3, 1, 2 ऐसे दे दिया मान लो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को एज्यूम करना है ये, तो एज्यूम जो करना होगा वो फ्रीक्वेंसी में ही एज्यूम करेंगे। तो एज्यूम किसको करेंगे, क्वेश्चन से यहाँ ये है। एज्यूम हम लोग हमेशा ट्राई करेंगे मिडिल टर्म को यूज़ करने का, ठीक है। तो देखो इसमें 2, 2, 4, 1, 5 है, तो ऊपर 2 छोड़ दिए, नीचे छोड़ दिए, तो बीच में ये मिल गया हमको, मतलब ए, इसको एज्यूम कर लिए। अगर आपके पास 2, 2, 4, 1, 5 था, ऑड में था इसलिए एक तो वैल्यू मिल गया बीच वाला। अगर इवन में रहा तो क्या करेंगे, किस नीचे से या तो ऊपर से किसी को भी ले लें। जैसे मान लो एक और बढ़ा ही देते हैं, मान लो ये 52, 60 ले लें, यहाँ 4 कर दें। तो अब इसको एज्यूम नहीं करेंगे, इसको कर लेंगे एज्यूम, ओके। या तो इसको किसी को भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये दोनों में से किसी को भी करो, आपका सेम आंसर आएगा, उससे चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कराते हैं। अब हमको निकालना पड़ेगा एक्स आई, डेट इज़ क्लास मार्क। क्लास मार्क निकालने के लिए बताए थे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, डेट इज़ 10 प्लस 0 बाई 2 डेट 5, ये हो जाएगा 15, 25, 35, 45 और ये हो जाएगा 55, राइट। ये क्लास मार्क निकल गया मेरा। और हमें क्या चाहिए, यू आई चाहिए, ठीक है। तो यही फॉर्मूला को यहाँ पे लिख देंगे फिर से, डेट इज़ यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए बाई एच। ये फार्मूला इसको यूज़ कर लेंगे। तो एक्स आई कितना हमारा 5 है, 5 माइनस ए का वैल्यू कितना है 1, डेट इज़ 4 बाई कितना, हमारा हाइट जो है वो क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, डेट इज़ 10 माइनस 0 विल बी 10। तो एक्स आई का वैल्यू हमारा है इसमें ये वाला वैल्यू 5 माइनस ए का वैल्यू हमारा है 1 डिवाइडेड बाय एच कितना है 10। 5 माइनस 1 कितना हो गया 4, 4 बाई 10 कितना हो गया, डेट इज़ 2/5। तो ये वैल्यू को यहाँ लिखेंगे, 2/5 को डेसिमल में चेंज कर लेंगे या तो ऐसे ही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं। इस तरह से इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, यू आई निकल जाएगा। उसके बाद हमें जो फार्मूला में यूज़ करना है वो क्या है, समेशन। जो आएगा ये वैल्यू इसको ऐड कर लेना है इसको, ठीक है। और ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको भी ऐड कर लेंगे। फिर ये वैल्यू जो निकलेगा यहाँ पुट कर देंगे, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। क्लास हाइट तो पता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज़ 10 माइनस 0 कितना हो गया 10 हो गया, ये यहाँ पुट कर देंगे। और जो एज्यूम किए हुए हैं 1 ये यहाँ पुट कर दें। ये हो गया हमारा एज्यूम मीन मेथड, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट है वो है स्टेप डेविएशन मेथड, राइट। तो अब स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है उसको देखेंगे, ठीक है। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है और स्टेप्स को फॉलो करना है, राइट। कोई चीज़ टिपिकल नहीं, हाँ कैलकुलेशंस थोड़ा सा है उसको देखना है। स्टेप डेविएशन मेथड, डेविएट करना है इसमें स्टेप डेविएशन में। फॉर्मूला जो यूज़ करेंगे वो फार्मूला एक्स दैट इज़ मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई बाई समेशन ऑफ एफ आई, ये फार्मूला है। तो यहाँ हमको क्या क्या निकालना पड़ेगा, एज्यूम, फिर डेविएशन निकालना पड़ेगा, फिर समेशन ऑफ एफ आई निकालने का। डेविएशन निकालने के लिए आप फार्मूला यूज़ कर लेना क्लास मार्क माइनस एज्यूम जो किए रहेंगे, ठीक है।
जैसे कि क्वेश्चंस ले लें 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ये हो गया क्लास इंटरवल। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी ले लें। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग एज्यूम कर लेंगे, तो इसको एज्यूम कर लेंगे बीच में, या तो ऊपर से 2 को भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हमें निकालना पड़ेगा क्लास मार्क। ठीक है, क्लास मार्क निकालने के लिए क्या, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, दैट इज़ 10 + 0/2, दैट इज़ 5। ये हो जाएगा 15, 25, 35। नाउ हमको डेविएशन निकालना पड़ेगा, DI = XI - A। तो निकाल लेंगे डेविएशन, दैट इज़ XI का वैल्यू मेरा 5 है और A का वैल्यू 3 है। 5 - 3 विल बी 2। इस तरह से XI फिर से मेरा 15 है, ये 3 है, 15 - 3 विल बी 12। फिर ये मेरा 25 - 3 विल बी 22, 35 - 3 विल बी 32। ये हो गया। फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा, दोनों का मल्टीप्लाई, दैट इज़ FI × DI। FI × DI निकाल लेंगे, दैट इज़ FI और ये DI, ये वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे। 2 हो गया, 12 × 2 = 24 हो गया। 22 × 3 विल बी 66 एंड दिस विल बी जितना भी होगा लिख लेंगे। उसके बाद इसका सम, देखो यहाँ सम चाहिए, ये समेशन का साइन है, इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, फिर फ्रीक्वेंसी, यहाँ जो फ्रीक्वेंसी इसका सम। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, एज्यूम जो 3 की है यहाँ पुट करेंगे, सॉल्व कर देंगे, दैट इज़ x मीन = A का वैल्यू आपका 3 है, प्लस ये समेशन जो पुट किया है यहाँ पुट कर देंगे, ये जो है यहाँ पुट कर देंगे। उसके बाद दोनों से डिवाइड कर लीजिए, सॉल्व करिए, आंसर निकलेगा आपका, दैट इज़ स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो हमारा मीन निकालने का 3 तरीका था, डायरेक्ट, एज्यूमिंग मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड आपके लिए इजी है, आप डायरेक्ट उसको यूज़ करिए और आंसर्स निकालिए। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, बाकी है आसान। ठीक है, अगले में हम लोग क्या है, जो मीन और मोड जो बच गया उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आप क्वेश्चंस बनाइए NCERT का चैप्टर 14 खोल के, जो दिक्कत आएगा उधर कुछ और चीज़ें हैं इसमें, है ना, उसको हम और डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर आप बनाइए, अच्छे से बनाइए, पढ़िए, है ना। ओके, थैंक यू।